मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। किसी ने लिखा, पीपल बरगद पक्षियों के बीच से उत्पन्न होता है, ना कि रोपण करने से। मैंने बहुत बार मंदिर स्कूल में लगाया लेकिन उत्पन्न नहीं हुआ। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक लिखा कि पक्षियों की बीज से उत्पन्न होते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बीज से ही उत्पन्न होते हैं। त्रिवेणी दुनिया लगाती है, बहुत आदमी लगाते हैं त्रिवेणी, प्रकृति से काम लेते हैं। जो इनके जानकार हैं वो लगाते हैं और पैदा होते हैं। ये किन के हाथों से नहीं लगते? जहां पितृदोष होता है उनको बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ता है इनको तैयार करने में। इनके नियम होते हैं, इनकी सेवा करनी पड़ती है। अब आप लगा के साइड हो गए तो कैसे हो जाएगा? वो मन से साधु होना पड़ता है इनको लगाने के लिए, एक नियम बनाना पड़ता है। तन से साधु की बात नहीं कर रहा हूं मैं। साधु का मतलब मन में कोई बुरे ख्याल, बुरे विचार, दूसरे के बारे में सोचने भी नहीं है। सर, यही पंचतत्व बाहर है, यही पंचतत्व अपने शरीर के अंदर है। वही मालिक बाहर है, जर्रे जर्रे में है, और वही मालिक शरीर के अंदर है। वही ज्योति मंदिर में जलाते हैं और वही ज्योति शरीर के अंदर जलती है। उसी को तो तलाश करना है, उसी को तो बोलते हैं ध्यान करो, मेडिटेशन करो। जिस दिन उस अंदर वाली ज्योति से आपका पाड़ा पड़ गया तो जैसे महात्मा बुद्ध में ठहराव आ गया था, ऐसे आप में भी आ जाएगा। मन की चंचलता खत्म हो जाती है। वास्तु किसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता सर। वास्तु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो मन से साधु होते हैं। उन पर वास्तु कोई काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? भाई वास्तु में क्या है, एनर्जियां हैं। अब हम जब कोई गलत काम करेंगे ही नहीं तो सजा कैसे देंगे? वो सजा तो तब मिलेगी ना जब हम कोई गलत काम करेंगे। लेकिन गलत काम करने के लिए मजबूर कर देता है वो। लेकिन एक साधु इन चीजों से ऊंचा उठ जाता है। मन से साधु कौन होता है? जो ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, जिसमें संतोष धन जन्म ले लेता है उसके अंदर। वो जो है उसमें खुश है। वो ऐसा नहीं कि दूसरे के साथ में परेशानी करके ले। वास्तु दो इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। एक तो मैंने आपको ये बताया। दूसरा क्या है, जो बिल्डर होते हैं हर 1.5-2 साल में मकान बदल देगा, वास्तु उसका भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे, चाहे घर कितना भी गलत हो। जब तक वो एनर्जी आप पकड़ करेंगे तब तक वो बाहर निकल देगा उससे। तो वास्तु दो इंसानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो मन से साधु हो या जो हर 2 साल में 1.5 साल में मकान बदल दे। लेकिन सर, एक गृहस्थी आदमी के लिए पॉसिबल नहीं होता ना कि हर 1.5-2 साल में मकान बदल ले। चलो बिल्डर है मान लेंगे, वो तो बहुत फ्लैट मकान बनाते हैं। आज वहां 2 साल बाद में कहीं और, साल 2 साल में कहीं और। लेकिन एक गृहस्थी आदमी के लिए ऐसा पॉसिबल बहुत मुश्किल से हो पाता है। सबके लिए नहीं होती ये चीजें, क्योंकि सर सब की पहली बात तो अपने लिए मकान बनाना ही बहुत दुर्लभ होता है। एक मेहनत करने वाला आदमी अपने जीवन में एक ही बार बना पाता है मकान, मुश्किल से। तो सर अब देखो, बोलते हैं राहु ग्रह
राहु और केतु से दुनिया डरती है और दुनिया डराती भी है उनको। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, राहु केतु ये कोई बुरे ग्रह नहीं है। राहु का मतलब है जो जैसा है उसकी हकीकत को बाहर निकाल के लाना उसका काम है। मैंने एक वीडियो में और भी बताया था, अगर मंगल के साथ बैठ गया तो मंगल की क्वालिटी क्या है, गुस्सा है, एक्शन है, वो उसको निकाल के लाएगा कि बंदे तेरी हकीकत तो ये है। तो ग्रह कोई भी बुरा नहीं है। हम जब देखो, अब मान लिया किसी बंदे के गाड़ी के नीचे कोई हत्या हो जाती है या कोई जानबूझ कर हत्या कर देता है, तो उसकी कुंडली में ग्रह तो कहीं ना कहीं बैठे होंगे ना। तो वो बोलेगा कि कोई बात नहीं, इसने कर लिया, लेकिन जब मेरी महादशा जब आएगी, मैं इसकी कुंडली में ऐसे घर में बैठा हूं, जब मेरी महादशा आएगी तो मैं इसको समझा दूंगा, इसको फल दे दूंगा उसका। तो सर वास्तु, अब देखो जैसे इन्होंने बोला कि पक्षियों से उत्पन्न होते, बिल्कुल कहाँ उत्पन्न होते हैं, पक्षियों के बीच से। जहां पितर दोष होता है, जहां ब्रह्म दोष होता है, टंकियों के किनारे मिलेंगे, दीवारों में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? जहां पितर दोष होगा, वरना ये नहीं होंगे। ये भी डेफिनेटली बता देता हूं मैं। आप देखते होंगे बहुत सारे फ्लैट है पुराने हैं, मकान है पुराने पड़े हैं, उनके अंदर उगाते हैं। क्यों? उनकी कुंडली में, उनके घर में कहीं ना कहीं पितर दोष है, तब हुआ वो। वरना तो जैसे आपने बोला कि मैंने कोशिश करी, देखो कोशिश करना और मन से हर तरह के विचारों को, नेगेटिव विचारों को निकाल के तब आप उनको अगर उनका रोपण करते हो त्रिवेणी का, तो बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है हर जगह बीज से ही उत्पन्न होते हैं। आप देखना, लगाते हैं, हमने कोई हजारों अपने क्लाइंट से लगवाए ये त्रिवेणी, उन्होंने लगाई, वो चली, जैसे जैसे बढ़े त्रिवेणी, जैसे जैसे बढ़ती चली, उनके जीवन लीला भी बढ़नी शुरू होगी, उनके जीवन से समस्याएं भागनी शुरू होगी। बड़ी फैक्ट बातें हैं सर, ये प्रकृति से काम लेने के तरीके हैं। आप काम कैसे ले रहे हो, देखने का विषय वो है। और मैं आपका नाम भूल गया, कमेंट में लिखा था, तो इस तरह से। और सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से अगर हम उनको लगाते हैं तो बिल्कुल आशीर्वाद देते हैं वो। और हमें अपने किए हुए कर्मों की क्षमा याचना भी करनी चाहिए, क्षमा याचना भी मांगनी चाहिए, तो क्षमा भी मिलती है और उनसे आशीर्वाद भी मिलता है। किसी ने कहा अगर तीनों तरफ के मकान ऊंचे बन गए तो क्या उपाय करें। देखिए, अब आपके मकान के ही तीनों तरफ के मकान ऊंचे बने, कोई ना कोई किसी कर्म का कोई हिसाब किताब है ना, कुदरत ने आपसे हिसाब किताब करना है। अब वो कौन कौन सी दिशाएं हैं, 3 में तो एक बचेगी बस, क्योंकि दिशाएं मुख्य 4 हैं, एक बचेगी। पश्चिम में और दक्षिण में तो अगर ऊंचे मकान बन जाए तो ठीक, लेकिन उत्तर में और पूर्व में अगर इनमें से अगर आपकी कौन सी साइड में बने तो उसी के एट्रीब्यूट आपको नेगेटिव मिलने शुरू हो जाएंगे। सर इसका आपको ही क्यों मिला, कोई ना कोई कारण है, बगैर कारण के कुछ नहीं होता।
तो यहाँ मैं एक चीज बोलूंगा, आप अपने W1 पे खड़े हो गए और पितरों से क्षमा याचना करा करो कि हमें आशीर्वाद दो, क्योंकि धरती के और स्वर्ग के बीच में अगर कोई स्वर्ग सा आनंद देने का माध्यम है तो वो पितृ शक्ति है। सर यहाँ मैं कई वीडियो में मैंने बोला है, सर आदमी ने, इंसान ने अपने जीवन में एक बार जरूर अपने पितरों के निमित्त बड़ी पूजा रखनी चाहिए। सर जैसे दादा मर गया, पिताजी का आगे उसकी जमीन जायदाद, पिताजी मर गए, बेटों का आगे उसकी जमीन जायदाद। जब सर जमीन जायदाद अपने आप ऑटोमेटिक आ जाती है तो उनके कुछ किए हुए कर्म भी ऑटोमेटिक आ जाते हैं और वो पुलिंदा बढ़ता ही रहता है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि हर इंसान को एक बार ये पूजा बहुत जरूरी होती है, वो करानी चाहिए। उसके निमित्त दान पुण्य यज्ञ हो जाते हैं, अनुष्ठान हो जाते हैं, तो बड़ा अच्छा फील होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो सर बस मैं यही कहूंगा, आपके तीनों साइड के मकान ऊंचे हैं, तो अभी आपने ये क्लियर नहीं किया कि कौन कौन सी दिशाएं हैं, वरना तो कोई स्पेशल रेमेडीज भी मैं आपको बता देता। अब तो यही है कि पितरों से क्षमा याचना करा कर उनसे आशीर्वाद मांगो कि जाने अनजाने हमसे जो भी भूल चूक गलतियां हुई हैं, हम क्षमा प्रार्थी, हमें क्षमा करो और आशीर्वाद दो जो हम अपने जीवन में सुख भोग पाएं। तो इस तरह से अगर आप प्रार्थना करके चलते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। किसी ने कहा अपने आप ही उगी थी सर, वो लगा ही नहीं थी। हाँ, अभी वो सवाल क्लियर हुआ है ना, अपने आप ही उगी थी क्योंकि पितृ दोष है, ब्रह्म दोष है। आप देखते होगे छत की जहाँ टंकियां होती हैं पानी की, वहां जम जाती हैं, वहां उग जाते ही ये, दीवारों में उग जाते ही ये। और सर ये इतनी नेगेटिविटी होती है, वीराना करने की कोशिश करती है ये चीजें। जैसे मधुमक्खी जो होती है वो ऐसा विचार करती है कि मैं जहां भी रहूं वहां इंसान ना रहे, क्योंकि इंसान नहीं होगा तो उनको कोई परेशान नहीं करेगा। वो जहां मधुमक्खी का छत्ता होता है, मधुमक्खी क्या है, राहु, जहां छत्ता होता है मधुमक्खी का, सर वो वीराना करने की कोशिश करती हैं। वे सभी आत्माएं एक ही दुआ मांगती हैं कि यहाँ इंसान नाम की चीज ना हो। तो मैं यही बोलूंगा कि अपने आप हो गई, कोई दिक्कत नहीं, या तो जो मैंने तरीका बताया था उस तरीके को फॉलो करके चलो आप। और फिर जहां भी उनको लगाओ, तालाब के किनारे, मंदिर में, नदी किनारे, जहां लगाओ, जब तक वो बड़े ना हो जाए तब तक उनकी सेवा करो। लेकिन रविवार को और मंगलवार को उनमें जल आपको नहीं अर्पित करना है। रविवार और मंगलवार को आपने उनमें जल नहीं डालना है, अदरवाइज रोजाना डालो। छोटे हैं तो उनके चारों तरफ लोहे का उनका जाल तैयार करा दो, कोई आवारा पशु उसको परेशान ना करे। वे जैसे जैसे खुश होकर बढ़ेंगे ऐसे ऐसे आपकी गृहस्थी भी खुश होकर बढ़ती चली जाएगी। तो सर यही है। अब देखो, गंगा जल को सब बड़ा पवित्र मानते, मैं भी हिंदू हूं, हम भी बहुत पवित्र मानते हैं। लेकिन सर जैसे बिजली के प्रयोग नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं, सेम ऐसे ही धार्मिक चीजों के भी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अगर गंगा जल को आपने वेस्ट में रख दिया तो वेस्ट क्या है, समुद्रों के देवता वरुण का स्थान, समुद्र होता है खारा। वहां जब अगर गंगा जल आ गया तो गंगा जल, गंगा जी अपना अस्तित्व खो देती है वहां जाके। इसका मतलब उस घर में चरित्र दोष का निर्माण हो जाता है। सर हर चीज का एक ठिकाना है वास्तु में। अब जैसे गुरुजी ने भी एक वीडियो में क्लियर किया था,
अगर NW में हनुमान जी की मूर्ति आ जाएगी, तस्वीर आ जाएगी, तो वो अपने ही परिवार के, अपने ही कजिन में, संबंधों में संबंध बनाना शुरू कर देगा। अपने ही रिलेशन में, अपने ही परिवार के अंदर वो शारीरिक संबंध बना लेगा और फिर वो सारी उम्र गिल्टी फील करता रहता है। सर, हर चीज के पॉजिटिव रिजल्ट भी हैं, नेगेटिव भी हैं। अगर आप उसको तरीके से उसकी जगह पे स्थापित करते हो तो पॉजिटिव, उसकी जगह पे स्थापित नहीं करते हो तो नेगेटिव। अब सर, बेडरूम तो, मकान तो आपका है, अगर आप SSW में सोओगे तो हेल्थ भी गई और बंदा भी चला जाए तो कोई अचंभा नहीं। हेल्थ गई, दिमाग गया, सोच गई। WNW में सोओगे डिप्रेशन में आ जाओगे। ESC में सोओगे तो टर्निंग ज्यादा होगी, झगड़ेबाजी ज्यादा होंगे। तो सर, हर चीज का एक ठिकाना होता है। अगर आप वही उसका इस्तेमाल करके चलते हो तो बहुत अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। लेकिन आप नेगेटिव तरीके से करोगे, अगर आप बिजली को खटके से ना चला के, ऑन करके पंखे को, आप उसके नंगे तार को छुओगे तो वो बिजली मौत का भी सफर तय करा देगी। लेकिन अगर तरीके से इस्तेमाल करोगे तो वो अपने काम भी बना देगी। तो सर, सेम वास्तु में ऐसे ही अप्लाई होकर चलता है। तो अगर आप इस तरह से फार्मूले को प्रयोग करके चलते हो तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। हंस वास्तु शक्ति, ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।